करवट बदल रहा है देखो, करवट बदल रहा है देखो, भारत का इतिहास, भारत का इतिहास। सदियों से विस्मृत गौरव का, सदियों से विस्मृत गौरव का, भारत माँ परिचय देगी, भारत माँ परिचय देगी। सौम्य शांत सुखदाई जननी, सौम्य शांत सुखदाई जननी, नवयुग नव जीवन देगी, नवयुग नव जीवन देगी। उस जीवन दर्शन से होगा, उस जीवन दर्शन से होगा मानव धर्म विकास, मानव धर्म विकास। पश्चिम के असफल चिंतन का, पश्चिम के असफल चिंतन का, शनै शनै हो ह्रास, शनै शनै हो ह्रास। जय श्री राम। योगेश अनंत काले का सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। 11 अगस्त 1857 हैवलॉक मंगलवर से फिर बशीरगंज पहुंचता है। तीसरी बार बशीरगंज जीत लेता है। लेकिन कल मेरा जो प्रश्न था, ये हार थी या जीत थी? क्योंकि मित्रों, 2 हफ्ते 5 मुठभेड़, छोटी मोटी 2 लड़ाइयाँ, बिना कुछ कमाई किए मात्र 13 से 14 दिनों में 3 तोपे और 650 सोजिर को गंवाना। युद्ध में जीत तो मिली थी, लेकिन मेरे ख्याल से ये अप्रत्यक्ष हार ही थी, क्योंकि ये है हैवलॉक का अगस्त और जुलाई की अंतिम तारीख से अगस्त तक का लेखा जोखा। इसलिए वो मैंने कल प्रश्न पूछा था कि ये क्या था, हार या जीत। और इसी प्रचंड दुविधा और अनिश्चितता के वातावरण में हैवलॉक गंगा तट पर कानपुर आ गया। पता चला कि नाना ने ब्रह्मवर्त आज़ाद कर लिया है और अपने कब्जे में ले लिया है। जाहिर है पुनः थोड़ी कुछ नई कुमुक उसको कानपुर में मिल गई, तो नाना के पीछे हैवलॉक चल पड़ा। इस समय हैवलॉक का नील को लिखा गया एक पत्र है, जो मैलिसन ने अपने पुस्तक में लिखा है। नील भी आपको सभी को पता है, मैंने बताया था कि बुंदेलखंड में 20 जून से अत्याचार की पराकाष्ठा वहाँ पे बुंदेलखंड में कर रहा था। हैवलॉक नील को लिखता है, ये इस प्रकार का आपका वर्तन अशोभनीय है। मेरे से एक जूनियर अफसर की मुझे उपदेश और निंदा पर पत्र भेजने की औकात कैसे हुई? एक जूनियर अफसर ने उपदेश मुझे पढ़ाना मैं कदापि बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप याद रखें, इस निंदा नालस्ती के पत्र के चलते मैं आपको अरेस्ट भी करवा सकता हूं, क्योंकि इस पत्र से मुझे एक प्रकार के तुच्छ भावना की बू आ रही है। अहंकार और आत्म प्रौढ़ी वर्तन ठीक नहीं है। हैवलॉक इस पत्र से निश्चित ही क्रोधित हुआ होगा, क्योंकि लगता है उसकी भाषा से। लेकिन फिर भी अपना राष्ट्रीय कर्तव्य, अपनी जिस मुकाम पे वो पहुंचा था, उसकी जवाबदेही, उसकी जिम्मेदारी का एहसास उसको बिल्कुल था। और इसीलिए मुझे लगता है कि इतना संयमित पत्र उसने नील को लिखा। कानपुर में जिस प्रकार से राष्ट्रवादियों ने अंग्रेजी फौजों को मात दी थी, हैवलॉक हक्का बक्का रह गया था।
बिना रुके ब्रह्मवर्त हैवलॉक पहुंचा। वहां हैवलॉक ने अपना पुराना पैतरा चलाया। शत्रु को अपने सामने बहुत नजदीक लाने के बाद बंदूकें फेंक के बायोनेट निकालना। राष्ट्रवीरों की जो 42वीं रेजिमेंट थी उसके साथ उसने वही किया, बायोनेट से हमला। तीखा और जानलेवा हमला था वो। लेकिन ये 42वीं रेजिमेंट जो स्थापित की थी वो ब्रिटिशों ने तो की थी, तो ट्रेनिंग तो ब्रिटिशों ने ही दी थी बायोनेट की। तो अगर वो 42वीं रेजिमेंट सामने है तो वो भला कैसे इन बायोनेट से डरेगी। 42वीं रेजिमेंट ने उस दिन अंग्रेजी बायोनेट को बिल्कुल ठंडा कर दिया। राष्ट्रवीरों को उस दिन कामयाबी मिली। नाना ने और एक काम चला। नाना ने चाल चली कि उसकी जो 42वीं रेजिमेंट सामने से बायोनेट को शांत कर रही थी, नाना ने पीछे से भी राष्ट्रवीरों का जबरदस्त हमला बोला। अब आगे भी हमला जारी था। पीछे से हमला करके गोरों की जो फौज की रसद थी वो वहां से नाना ने उठा ली। आगे और पीछे दो प्रकार के हमले से हैवलॉक की फौज बुरी तरह से फंस गई थी। हैवलॉक मात्र डटा रहा। अगले 2-3 घंटे में क्या हुआ मित्रों, ये इतिहास को नहीं मालूम। इतिहास इसके बारे में अनिभिज्ञ है। लेकिन उस दिन यानी 17 अगस्त की शाम को राष्ट्रवीरों को वहां से पीछे हटना पड़ा, यानी वहां उसका पराभव हुआ ऐसे प्रतीत होता है। राष्ट्रवीरों का शुद्ध पराभव वहां हुआ। ये थका हारा हैवलॉक जो है ये कानपुर वापस लौटा ब्रह्मवर्त से। खबर मिली कि वहां ब्रह्मवर्त जैसे ही कालपी में भी नाना ने राष्ट्रवीरों को यमुना तट पे एकजुट कर रखा है और वो वहां पे डटे हुए हैं। कानपुर, कालपी, अवध का पूरा क्षेत्र चारों दिशाओं से घिरा हुआ, परंतु विजयी होकर भी निराश हताश हैवलॉक स्वयं मानसिक तौर पे टूटने की कगार पे था। उसने उसी अवस्था में कलकत्ता को तुरंत पत्र भेज के चेताया, अगर नए दम की सैन्य मदद मुझे ना मिली तो कानपुर से प्रयागराज तक पीछे हटने को अंग्रेजी सेना मजबूर होगी। गांभीर्य रखते हुए तुरंत कार्रवाई करे। हैवलॉक ने पत्र भेजा और उत्तर की हैवलॉक प्रतीक्षा करने लगा। उत्तर आया, कुछ ही दिनों में आया। बड़ा अजीब व गरीब उत्तर था। इस पत्र ने उसके स्वाभिमान को बहुत ठेस पहुंचाया। हैवलॉक को कलकत्ता से उत्तर आया, लखनऊ को भेजे जाने वाली कुमक का नेतृत्व आज से जेम्स आउट्रम को दे दिया गया है। आपको इस यूनिट के कमांडर पद से फिलहाल निवृत्त किया जाता है। वैसे मित्रों, कानपुर में जब नील था ना, तो नील को विजय हासिल करने में कानपुर में देरी हो गई थी। तब यही कलकत्ता था और इसी प्रकार का पत्र था और उस पत्र में भी यही कुछ लिखा हुआ था। उस पत्र में भी तात्काल नील की छुट्टी करके हैवलॉक को पदभार सौंपा गया था। बिना पराजय लगातार झड़पों में हैवलॉक डटा हुआ था। हैवलॉक जैसे इस अनुभवी योद्धा की इस तरह से पदोन्नति शर्मनाक लगती है, क्योंकि गत 2-2.5 महीने से बिना विलंब लड़ाई करते जीत दिलाने वाले हैवलॉक के साथ ये नाइंसाफी है, ऐसे मुझे लगता है। लेकिन हैवलॉक दुख के ये घूंट पीने को मजबूर हो गया। खिन्न, उदास हैवलॉक के बारे में मैलिसन ने अपने पुस्तक में लिखा है, मनोभंग से उद्विग्न होने के बजाय उसके बावजूद राष्ट्रीय कर्तव्य बजाना ये
हैवलॉक का भूषणार्य गुण है। अन्याय, उपेक्षा, अपमान व्यक्तिशा हो भी, फिर भी अंग्रेजी मन हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना से प्रेरित होता है। सफलता असफलता का श्रेय न लेते अपने कर्तव्य का पालन करते रहना ही राष्ट्रीय भावना से ओतप्रेत इंसान की निशानी है। ये मैलिसन हैवलॉक के बारे में लिखता है। अच्छा, कंपनी ने जो नया भेजा हुआ ताजे दम का कमांडर था ना, जेम्स आउट्रम, ये भी योद्धा था। इसने भी बहुत सारे युद्ध में स्वयं प्रत्यक्ष भाग लेके अंग्रेजी सेना को जीत दिलाई है। ये जेम्स आउट्रम 15 सितंबर 1857 को कानपुर पहुंचा। जेम्स आउट्रम ने कानपुर में पहला हुक्म जारी किया। बहुत इंटरेस्टिंग हुक्म है। हुक्म में लिखा था, जिसने संपूर्ण राष्ट्र के लिए लखनऊ को मुक्त करने के लिए अपना रक्त बहाया है, उस वीर पुरुष के हाथ में इस मिशन की बागडोर देना मेरे लिए गर्व की बात है। आज से सेनापति पद हेनरी हैवलॉक के पास ही रहेगा और मैं आश्वस्त करता हूं कि मैं उनका जूनियर बन के मुझे दिए गए सारे हुक्मों का पालन एक अनुशासित और शिस्त प्रिय सैनिक के रूप में मैं करता रहूंगा। मित्रों, ये है नीतिमत्ता, स्वार्थ परांग मुखत्व। यही है नैतिकता। इसे ही उदारता भी कहते हैं जो आउट्रम ने दिखाई, और हम इसके प्रत्यक्ष प्रमाण आज हम 10 साल से देख भी रहे हैं कि ये नैतिकता, ये अनुशासन, ये शिस्त प्रिय, ये शुद्ध आचरण यानी क्या होता है। हम देख रहे हैं, 10 साल से हम सभी भारतीय देख रहे हैं। इस नैतिक आउट्रम के नैतिकता से मोहित हैवलॉक में इस पत्र से या इस हुक्मनामे से एक नई ऊर्जा आ गई। कलकत्ता से आई नई कुमक उसके साथ थी। कुमक के साथ आयर कूपर जैसे नौजवान थे। कानपुर की आंग्ल सेना में जोश और विजिगीषु वृत्ति की चेतना इससे जग गई। उत्साह द्विगुणित हो गया। बल के साथ 20 सितंबर को हैवलॉक की ये आंग्ल सेना गंगा नदी में उतर गई। 25 जुलाई को अंगद के हाथों आत्मविश्वास भरा पत्र देने वाला हैवलॉक 12 अगस्त को हताश, निराश, उद्विग्न हुआ हैवलॉक और 20 सितंबर को दृढ़ निश्चयी ऊर्जा से भरा हैवलॉक। नया दिन, नई शुरुआत, नई चेतना के साथ। मात्र 90 दिन मित्रों, मात्र 90 दिन। वैसे मैंने अभी ये सोशल मीडिया पे मैं देख रहा था, तो 90 दिन का चैलेंज लेने में हर्ज नहीं है। हम सबको लेना चाहिए 90 दिन का 90 डेज चैलेंज। वही शरीर मात्र नए चेतना से, नई उमंग से वह कृश हमारा शरीर और कृश मन अधिक बलिष्ठ करने की ताकत जो है वो रखता है, और वो 90 दिन में ताकत वापस आ भी जाती है। लेंगे चैलेंज। मैं भी सोच रहा हूँ, बड़ा कठिन है इसलिए सोचना पड़ रहा है, लेकिन चैलेंज लेने में बुराई तो कुछ नहीं है। देखते हैं क्या होता है। तो मित्रों, 20 सितंबर को ये हमारी उत्साहित आंग्ल सेना जो थी, उनके पास अब 2500 यूरोपियन युवा गोरे थे। तकरीबन 1100 हमारे पंजाबी सिख थे। नई तोपे, आयन कूपर, आउट्रम और नील जैसे रणधुरंधर अनुभवी साथी थे। अब हैवलॉक को उसके पीछे हट जाने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। हैवलॉक जैसे अपनी युवावस्था में पहुंच चुका था। गंगा पार करके स्वाभिमानी हैवलॉक उसी रास्ते निकल पड़ा जहां उसको अभी
पिछले कुछ दिनों पहले प्रतिरोध हुआ था, चाहे वो गांव के जमींदार हो ना या फिर कोई सामान्य हो जिन्होंने भूतो न भविष्यति क्षति हैवलॉक को पहुंचाई थी। जो भी इस बार सामने आया उसको मार काट और जला के बाजू कर दिया गया। बिना समय गंवाए ये विजिगुषु सेना मात्र 3 बे आलमबाग तक पहुंची, यानी आप समझ लो लखनऊ तक पहुंच गई मात्र 3 दिन में। और नुकसान किसी ने लिखा ही नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि जीवित हानि शायद इनकी नहीं होगी, क्यों, अथवा कुछ छोटे मोटे 5, 10, 15, 20 कुछ मरे होंगे, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन जोश और जज्बा इनका द्विगुणित हो गया था, क्योंकि इनकी सबकी नजर सिर्फ लक्ष्य पे थी। रास्ते में ये जितनी भी आई हुई बाधाएं थी या आने वाली बाधाएं थी या अवरोध था, उस पर उनको ध्यान देना ही नहीं था। लखनऊ विजय, लखनऊ अवध में यूनियन जैक की पुनर्स्थापना, ये एकमेव लक्ष्य लेके हैवलॉक की सेना आगे दौड़ रही थी। वंदे मातरम।